कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी यह बात आपको विज्ञान कथा जैसी लग सकती है, लेकिन विज्ञान ने ब्रह्मांड में वास्तव में ऐसे स्थान ढूंढ निकाले हैं जहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां पर समय सामान्य गति से नहीं चलता या फिर जहां पर समय है ही नहीं। तो चलिए जानते हैं ब्रह्मांड के ऐसे स्थानों के बारे में जहां पर समय की कोई मौजूदगी नहीं होती, और हम यह भी जानेंगे कि आखिरकार वहां पर ऐसा कैसे और क्यों होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं हैरी और स्वागत है आपका द हैव सेट में। और अगर आप यहां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धांसू एपिसोड। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है कि समय ब्रह्मांड की कुछ जगह पर फास्ट और कुछ जगह पर धीमा हो सकता है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हम स्पेस में जितनी ज्यादा तेजी से यात्रा करेंगे उतना ही समय हमारे लिए स्लो गति से बहेगा। माना कि आप एक ऐसे स्पेस क्राफ्ट में बैठे हो जो लगभग प्रकाश की गति से चलता है, यानी कि प्रकाश की गति से 99.99% स्पीड से चलता है। और अब ऐसे स्पेस क्राफ्ट की घड़ी को आप पृथ्वी की घड़ी से मिलाओगे तो आपको पता चलेगा कि फास्ट गति से चलने वाले स्पेस क्राफ्ट के अंदर मौजूद घड़ी बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। और अगर कोई इंसान ऐसे स्पेस क्राफ्ट में करीब 1.5 साल तक यात्रा करता है तो पृथ्वी पर जब वह वापस आएगा तो पूरे के पूरे 100 साल बीत चुके होंगे, यानी कि वह इंसान अपने जिन रिलेटिव को छोड़कर गया था वो अभी इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होंगे, और वह शायद अपनी चौथी व पांचवी पीढ़ी को देख रहा होगा। और ये होता है टाइम डायलेशन के कारण। अब ऐसा क्यों होता है, तो चले इसको आपको एक बहुत ही सरल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए दोस्तों कि हमने 2 डिब्बे बनाए हैं, जिन डिब्बों के अंदर 2 बहुत ही आधुनिक घड़ियां भी मौजूद है, और प्रकाश की एक किरण इस बंद डिब्बे में ऊपर और नीचे मूव करती रहती है, और प्रकाश की इस घड़ी को डिब्बे की एक छोर से दूसरे छोर तक टकराने में 1 सेकंड का वक्त लगता है। मतलब कि डिब्बे के ऊपर वाले छोर से नीचे वाले छोर तक टकराने का मतलब है 1 सेकंड हो गया, और टकरा कर फिर वापस दूसरे छोर तक पहुंचने का मतलब है दूसरा सेकंड। अब हमने इन 2 डिब्बों में से एक को पृथ्वी पर स्थिर रखा है और दूसरे को स्पेस में उसी स्पीड से चलने वाले रॉकेट में यात्रा करने के लिए भेज दिया। अब दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में आप पाएंगे कि पृथ्वी पर मौजूद जो डब्बा है, यानी कि जो स्थिर डब्बा है, उसमें प्रकाश की बीम समान गति से डिब्बे के दोनों छोर से टकराती है, लेकिन स्पेस में मूव होने वाले डिब्बे में डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में ज्यादा वक्त लगता है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि डिब्बे की स्पीड के कारण अब प्रकाश को अधिक सफर तय करना पड़ रहा है, इसलिए अब उसे डिब्बे के दोनों छोर पर पहुंचने में ज्यादा वक्त लग रहा है। अब इन दोनों घड़ियों में हमारी क्लॉक तो तभी सेकंड को काउंट करेगी जब प्रकाश की बीम डिब्बे के छोर से टकराएगी। इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पेस में स्पीड से गति कर रहे डिब्बे में सेकंड धीमा हो रहा है, यानी कि वहाँ पर समय धीमा हो गया है, और पृथ्वी पर समय यह नॉर्मल गति से ही बह रहा है। अब मान लो कि स्पेस में मूव हो रहा डिब्बा खुद प्रकाश की गति से मूव होने लगे तो क्या होगा। तो दूसरा, इस परिस्थिति में प्रकाश जितना अंदर कटेगा उसके साथ डिब्बा भी उतना ही आगे चलता जाएगा, और इसलिए इस स्थिति में प्रकाश की किरण डिब्बे के छोर से टकरा ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो खुद प्रकाश की गति से भाग रही है। क्योंकि यहाँ पर डिब्बा खुद प्रकाश की गति से यात्रा कर रहा है, इसलिए डिब्बे में मौजूद प्रकाश की बीम भी डिब्बे के साथ प्रकाश की स्पीड से ही यात्रा करेगी, और इसलिए वहाँ मौजूद हमारा क्लॉक अगला सेकंड काउंट ही नहीं कर पाएगा। मतलब कि प्रकाश की स्पीड पर समय रुक जाएगा। दोस्तों हमारी आम डिजिटल क्लॉक भी इसकी बैटरी के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के
कारण ही हमें समय दिखाती है। और दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर मौजूद इस घड़ी को भी अगर प्रकाश की स्पीड से यात्रा कराई जाए तो उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन इस लाइट स्पीड पर यात्रा ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि मूव ही नहीं हो पाएंगे, और तब हमारी इस पृथ्वी पर बनाई घड़ी भी वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। यही कारण है दोस्तों कि अगर हमारी स्पीड में मूव कर रहे सैटेलाइट की क्लॉक काफी समय बाद कुछ नैनो सेकंड स्लो हो जाती है, और इसलिए आज हमें स्पेस में मौजूद सैटेलाइट की घड़ियों को पृथ्वी की घड़ियों से मिलाने के लिए हर साल उसका टाइम चेंज करना पड़ता है। और दोस्तों, ये टाइम चेंजिंग का फर्क बहुत ही मामूली सा हो सकता है, किंतु ये फर्क हमें ये बताता है कि हम इस टाइम डायलेशन के कारण भविष्य में यात्रा कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि हम स्पेस में जितनी ही स्पीड से यात्रा करेंगे उतना ही समय हमारे लिए धीमी गति से बहेगा। और दोस्तों, ये तो हुई स्पीड की बात, लेकिन एक और भी चीज है जिसकी वजह से समय धीमा हो जाता है या रुक जाता है, और वो चीज है ग्रेविटी। दोस्तों, हम ब्रह्मांड में जितनी ही ज्यादा ग्रेविटी फोर्स वाले पिंड के पास खड़े होंगे, समय हमारे लिए उतना ही धीमी गति से बहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक होल की ग्रेविटी ब्रह्मांड में सबसे अधिक होती है, इसलिए आपके पास यानी कि उसके इवेंट हॉरिजॉन के बाहर उसके इर्द गिर्द अगर किसी प्लेनेट पर या अपने स्पेसक्राफ्ट में भी हम वहाँ पर खड़े रहते हैं तो हमारे लिए समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही धीमी गति से चलेगा। और दोस्तों, ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन के अंदर तो समय पूर्णतः रुक जाएगा। अब दोस्तों, ग्रेविटी या ब्लैक होल के कारण आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, चले इसे भी एक आसान उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जान जाइए कि स्पेस और टाइम दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मांड में हर कोई वस्तु अपनी साइज के या मास के हिसाब से ब्रह्मांड के स्पेस टाइम को करती है। मतलब कि मान लो ये ब्रह्मांड पूरा स्पेस टाइम की एक चादर के बराबर है, और इस चादर के ऊपर जो चीज जितनी बड़ी होगी वो अपने भार के कारण चादर को उतनी ही मोड़ेगी। मतलब कि पृथ्वी जैसी चीज ब्रह्मांड के स्पेस टाइम को एक लिमिटेशन में मोड़ पाएगी, इसलिए पृथ्वी की ग्रेविटी एक हिसाब से होगी। लेकिन सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी से बहुत ज्यादा है, जिसने पृथ्वी के साथ सभी ग्रहों को बांधे रखा है, क्योंकि सूरज का मास बहुत बड़ा है और वह ब्रह्मांड के स्पेस टाइम में ज्यादा कर्वेशन पैदा करता है, यानी कि ज्यादा बड़ा गड्ढा बनाता है। इसे आप एक पूरे गड्ढे जैसा भी समझ सकते हैं कि चीज जितनी ज्यादा भारी होगी वो स्पेस टाइम के गड्ढे को उतना ही ज्यादा मोड़ेगी, उतना ही ज्यादा अंदर दबाव डालेगी, और स्पेस के इस मुड़ाव के कारण जो बड़े पिंड है वो छोटे पिंड को अपनी ओर खींचेगी, और उसके कारण उन पिंडों की स्पेस की ग्रेविटी पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बड़े मास वाला अवकाशी पिंड स्पेस टाइम को ज्यादा करेगा। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी तो कितनी ज्यादा होती है, और इसलिए ब्लैक होल की इन्फिनिट ग्रेविटी होने के कारण ये ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं, जिस वजह से ब्लैक होल के आसपास खड़े किसी स्पेस क्राफ्ट में या उसके आसपास मौजूद किसी ग्रह पे समय पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही धीमी गति से बहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि समय स्पीड और ग्रेविटी की वजह से क्यों धीमी गति से बहता है। यह समय स्पेस और मूवमेंट के कारण ही जन्मा है, और इसलिए हम यह मानते हैं कि बिग बैंग से पहले समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि बिग बैंग से पहले ना तो स्पेस था और ना ही मूवमेंट। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी शायद आपके मन में एक डाउट बना रह सकता है। आप कहोगे कि हैरी भाई, आपने तो यह समझा दिया कि समय ब्रह्मांड में किस जगह पर कम स्पीड में बहता है, या अगर ब्रह्मांड में कहीं पर समय की मौजूदगी नहीं है तो क्यों नहीं है।
लेकिन डाउट ये हो सकता है कि प्रकाश की स्पीड से ज्यादा गति से चलने पर समय का क्या होगा। प्रकाश की स्पीड से चलने पर समय ही खत्म हो जाता है। तो हाइपोथेटिकली ही सोचो कि अगर प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से यात्रा की जाए तो हमें क्या नजर आएगा। तो दोस्तों, इसके लिए अगली वीडियो को जरूर देखें और जानें कि प्रकाश की गति से ज्यादा तेजी से यात्रा करने पर समय का तो भले ही कोई वजूद ना हो, लेकिन आपको वहाँ पर क्या महसूस होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।